Hello dear students, welcome once again to one more lecture of our chapter 12, that is sound. In the previous lecture, that is in lecture number 11, we discussed about various uses of ultrasound. लाइफ में हम अल्ट्रासाउंड का कौन कौन सी जगह पे यूज करते हैं उसको हमने डिस्कस किया. मूविंग फर्दर, टुडे वी आर गोइंग टू सी वन मोर इंपॉर्टेंट यूज ऑफ अल्ट्रासाउंड. तो जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज सोनार. ये जो टेक्निक है, ये जो टेक्नोलॉजी है, इज जनरली यूज्ड इन ओशंस एंड सीज टू फाइंड द डेप्थ of the ocean and also to locate certain things that are on the seabed. जैसा कि मैंने आपको बताया, इस टेक्नोलॉजी में भी हम यूज करने वाले हैं अल्ट्रासाउंड्स का और अल्ट्रासोनिक साउंड्स का. तो सबसे पहले जो वर्ड सोनार है, इट्स एन एक्रोनिम. ये जो पूरा नेम है उसका शॉर्ट फॉर्म करके उसको हम सोनार बोलते हैं. तो सबसे पहले द एक्रोनिम सोनार स्टैंड्स फॉर, वो जो शॉर्ट फॉर्म है वो पूरे इस वर्ड का है. द फुल कंप्लीट वर्ड इज साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग. साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये जो टेक्निक है उसके कुछ आगे वाले वर्ड्स को इकट्ठा करके हमने वर्ड बनाया है जिसे हम बोलते हैं सोनार. तो साउंड में से हमने लिया एस एन ओ, नेविगेशन से एन, एंड से ए और रेंजिंग से आर. सो एस ओ एन ए आर. सो दैट एक्रोनिम सोनार मींस साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग. तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये टेक्निक है, ये जो टेक्नोलॉजी है, दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द यूज ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स. हम सबको पता है अल्ट्रासोनिक वेव्स किसे बोलते हैं, ठीक है. जब हम रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर पढ़ते थे तब जो इनऑडिबल रेंज थी, यानी कि वो रेंज जो हमारा ह्यूमन ईयर कैच नहीं करता, उसको हमने दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया था. एक थी बिलो 20 हर्ट्ज जिसे हम बोलते थे इंफ्रासोनिक साउंड, और एक थी अबाउट 20,000 हर्ट्ज और 20 किलोहर्ट्ज, दैट इज अल्ट्रासोनिक साउंड. ओके. तो हमने प्रीवियस लेक्चर में अल्ट्रासोनिक साउंड्स के बहुत सारे यूजेस डिस्कस किए थे. ये सोनार भी उसी टेक्निक का यूज करती है, यानी कि उसमें भी हम यूज करते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स को. सोनार यूजेस अल्ट्रासोनिक वेव्स टू मेजर द डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड द स्पीड ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स. ओके. तो उसे एक्सप्लेन करने के लिए we will take the help of one simple diagram over here. तो यहां पे इस टेक्निक में हम करते क्या है, तो ये जो शिप होता है जो ओशन में ट्रैवल करता है, जिसके ऊपर हमने सोनार लगाया हुआ होता है. तो सोनार में है क्या, इट कंसिस्ट ऑफ टू मेन थिंग्स. ओके. उसमें एक होता है ट्रांसमीटर और एक होता है डिटेक्टर. ओके. ये दोनों शिप के बॉटम पे फिक्स किए हुए होते हैं. टू डिफरेंट गैजेट्स, a transmitter and a detector. तो सबसे पहले बात करते हैं हम ट्रांसमीटर की. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रांसमीटर? सो दिस इंस्ट्रूमेंट नोन एज ट्रांसमीटर विल प्रोड्यूस एंड ट्रांसमिट अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स. वंस अगेन, जिस शिप पे हम सोनार टेक्निक का यूज कर रहे हैं उसमें हम दो डिफरेंट पार्ट्स लगाते हैं. एक पार्ट को बोलते हैं ट्रांसमीटर. ये जो ट्रांसमीटर वाला पार्ट है उसका फंक्शन क्या है, तो इट प्रोड्यूसेस एंड ट्रांसमिट्स अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स. तो इस ट्रांसमीटर ने अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स प्रोड्यूस किए. नाउ दे विल बी ट्रांसमिटेड, दे विल ट्रैवल थ्रू द सी वाटर एंड स्ट्राइक द ऑब्जेक्ट एट द सी बेड. तो सी बेड पे जब वो स्ट्राइक करेगा वहां से साउंड वेव्स का होगा रिफ्लेक्शन. याद करो, इसी चैप्टर में जब हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड टॉपिक डिस्कस कर रहे थे तब हमने एक वर्ड यूज किया था. वो वर्ड कौन सा था कि साउंड वेव्स ऑल्सो फॉलोज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जस्ट लाइक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. जैसे कोई टेनिस बॉल, राइट, हार्ड ऑब्स्टेकल है जैसे कि वॉल, उसे अगर टकराता है तो वहां से बाउंस बैक करता है. उसी तरह से
साउंड वेव भी जब उसे कोई बड़ा ऑब्स्टेकल मिलता है तो वहां से वो बाउंस बैक करता है, वहां से वो रिफ्लेक्ट होता है। तो वंस अगेन पहला इंस्ट्रूमेंट ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर ने क्या फंक्शन किया? ट्रांसमीटर प्रोड्यूस एंड ट्रांसमिटेड अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स। ये साउंड वेव्स जो है दे विल ट्रैवल थ्रू द सी वाटर, विल स्ट्राइक द सी बेड एंड दे गेट रिफ्लेक्टेड बैक। ये जो रिफ्लेक्टेड साउंड वेव है, ओके, दैट विल बी रजिस्टर्ड इन द डिटेक्टर। जो डिटेक्टर है उसे रजिस्टर करेगा, ठीक है। तो बाय नोइंग टू डिफरेंट थिंग्स, एक कि भाई जो साउंड वेव है उसकी वेलोसिटी क्या है इन द सी वाटर, एंड सेकंड बाय कैलकुलेटिंग द टाइम कि जो हमारा साउंड वेव था उसे स्ट्राइक होके वापस आने में कितना टाइम लगा। इन दोनों का यूज करके हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सी बेड है उसकी डेप्थ कितनी है। डियर फ्रेंड्स, जो ओशन होता है, जो सी होता है, उसकी डेप्थ प्लेस टू प्लेस वेरी करती है, हर जगह पे वो सेम नहीं होती है, राइट। तो हर जगह पे आप मेजर टेप लेके मेजर नहीं कर सकते कि ओशन या सी कितना डीप है। तो वैसी जगहों पे, राइट, और कुछ डेप्थ तो इनएक्सेसिबल है, राइट। आप सेंटर ऑफ द सी या ओशन में जाओ तो वहां पे आज तक कोई नहीं पहुंच सका, क्योंकि वहां पे प्रेशर बहुत हाई होगा, राइट। जैसे कि एयर कॉलम हमारे पे प्रेशर लगाती है, वैसे ही ओशन में अगर आप ज्यादा डीप जाओगे तो जो वाटर कॉलम है उसके ऊपर उसके प्रेशर को आप झेल नहीं पाओगे, और इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं जा सकते। सबमरीन्स वगैरह भी है, राइट, वो अगर कुछ डेप्थ से ज्यादा जाती है तो वो प्रेशर को सह नहीं पाती है और वो फट जाएगी, एंड देन इट विल सिंक टू द बॉटम ऑफ द सी। तो जो सबमरीन्स जो बनती है वो भी इट इज डिजाइन टू विथहेल्ड प्रेशर अप टू सर्टेन डेप्थ्स, राइट। वो बहुत ज्यादा तक नीचे तक नहीं जा सकती। कोई सी डाइवर्स है वो भी बहुत नीचे नहीं जा सकते, क्योंकि उनके ऊपर जो वाटर की कॉलम है वो बहुत प्रेशर अप्लाई करती है, ठीक है। तो ऐसी जगहों पे डेप्थ को मेजर करने के लिए ये जो टेक्निक है वो हमें बहुत काम में आती है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, डेप्थ को मेजर करने के लिए यू रिक्वायर टू थिंग्स, ओके। सो विल डिस्कस how to find the depth of objects that are under the ocean at the seabed. If we consider the time interval between the transmission and reception of ultrasound signal as t, यानी कि यहाँ पे साउंड जनरेट हुआ, जनरेट होने से लेके वो वापस आके डिटेक्ट हुआ, उसमें उतने जितना टाइम लिया उसको बोलेंगे हम टाइम t। एंड इफ द स्पीड ऑफ साउंड through sea water is v, then the total distance traveled by the sea water, तो टोटल डिस्टेंस हम 2d लेते हैं। क्यों 2d लेते हैं? क्योंकि ये तो डेप्थ तो इतनी हुई, राइट। साउंड वेव एक बार आए और एक बार वापस गए, तो उन्होंने 2 बार ट्रैवल किया। तो फॉर्मूला क्या होगी? 2d is equal to v into t, where d is the depth of the object under the ocean। तो वंस अगेन, अगर आपको अंडर द ओशन किसी भी ऑब्जेक्ट की डेप्थ को मेजर करना है तो कौन सी फॉर्मूला का हम यूज करेंगे? 1 or 2 न्यूमेरिकल्स आर आल्सो देयर व्हिच आर गिवन इन योर चैप्टर। तो उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए भी हम इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे, एंड दैट फॉर्मूला इज 2d इज इक्वल टू v इंटू t। यानी कि अगर आपको किसी अंडर वाटर ऑब्जेक्ट की डेप्थ फाइंड करनी है तो आपके पास 2 वैल्यूज होनी चाहिए। एक तो वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स इन द सी वाटर, एंड सेकंड द टाइम इंटरवल बिटवीन द ट्रांसमिशन एंड द डिटेक्शन ऑफ साउंड वेव। यानी कि यहां से प्रोड्यूस होने से लेके डिटेक्ट होने तक इस बीच में जो टाइम इंटरवल होता है उसको हम t लेते हैं। जो स्पीड है साउंड वेव इन सी वाटर उसको हम v लेते हैं। सो द फॉर्मूला दैट वी यूज इज 2d इज इक्वल टू v इंटू डी। तो ये जो पर्टिकुलर टेक्निक है जिससे हम ये अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज करके डेप्थ को डिटेक्ट करते हैं, इसे हम इको रेंजिंग बोलते हैं। इसे इको रेंजिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक टाइप का इको ही हुआ कि साउंड वेव आया, यहाँ पे टकरा के वो वापस आया। तो जब हमने इको पढ़ा था उसी में भी वही होता था कि साउंड प्रोड्यूस होता था, किसी ऑब्स्टेकल से टकरा के वो वापस आता था इन टाइम ग्रेटर देन 0.1 सेकंड। तो वो साउंड उनको दोबारा सुनाई देता था, राइट, जिसे हम बोलते थे इको। तो ये जो टेक्निक है इसे हम इको रेंजिंग बोलते हैं,
ओके, अगर इस क्वेश्चन को 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का करना हो तो उसमें एक और सब क्वेश्चन ऐड करेंगे कि भाई व्हाट इज द यूजेस ऑफ दिस पर्टिकुलर टेक्निक, तो वो भी बहुत इजी है, बहुत ही सिंपल है। दिस मेथड इको रेंजिंग इज यूज्ड और द टेक्निक सोनार इज यूज्ड टू डिटरमाइन फर्स्ट, जैसा कि हमने देखा, डेप्थ ऑफ द सी, एंड इट इज यूज्ड also to locate underwater hills, valleys, submarines, icebergs, sunken ship, etc. मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, कि भाई किसी दुश्मन कंट्री की सबमरीन वाटर में है कि नहीं, अगर हमको चेक करना है, ठीक है, तो ये जो ऊपर जो शिप जा रहा है वो क्या करेगा, वो कंटिन्यूअसली ये जो अल्ट्रासोनिक वेव्स है उसको ट्रांसमिट करेगा। अगर सबमरीन है तो मैंने आपको बताया था कि सबमरीन बहुत डेप्थ तक नहीं जा सकती, तो शायद अगर सबमरीन यहां पे है तो ये जो साउंड वेव को रिफ्लेक्ट होके वापस आने का जो वक्त है बहुत ही कम लगेगा। तो उससे क्या पता चलेगा कि डेप्थ ऑफ जो सी बेड है उससे और शिप के बीच में कुछ है, वो कोई फ्लोटिंग आइसबर्ग हो सकता है, वो कोई दुश्मन की सबमरीन हो सकती है, राइट, या तो कोई संकन शिप हो सकता है। सो टू लोकेट ऑल दिस थिंग्स ऑल्सो वी यूज दिस पर्टिकुलर टेक्निक। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी है सोनार, ठीक से आप इसको लर्न करके याद कर लेना। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दिस थियरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, so dear students, we just discussed about sonar, उसकी इको रेंजिंग टेक्नोलॉजी के बारे में हमने डिस्कस किया। नाउ लेट अस सॉल्व सर्टेन रिलेटेड एग्जांपल्स टू इट। ओके, तो द फर्स्ट इज एग्जांपल नंबर 12.3। अ शिप सेंड्स आउट अल्ट्रासाउंड दैट रिटर्न्स फ्रॉम द सी बेड एंड इज डिटेक्टेड आफ्टर 3.42 सेकंड। यानी कि ट्रांसमीटर ने अल्ट्रासाउंड को ट्रांसमिट किया, वो ट्रांसमिट होके अगेन डिटेक्ट होता है कितने टाइम में, इन 3.42 सेकंड। सो हियर विल टेक टाइम t इज इक्वल टू 3.42 सेकंड। नाउ यहां पे क्या दिया है, इफ द स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड थ्रू सी वाटर इज 1531 मीटर पर सेकंड, यानी कि v is 1531 meter per second. What is the distance of seabed from the ship? तो जैसा कि हमने जब सोनार का डिस्कशन कर रहे थे तब डिस्कस किया था कि अगर आपको डिस्टेंस या डेप्थ फाइंड करनी है तो आपको दो चीजों की जरूरत है, एक टाइम t और दूसरी वेलोसिटी भी, तो दोनों हमारे पास है। तो हमने एक फॉर्मूला भी लर्न की थी, वो फॉर्मूला ऐसी थी, 2d इज इक्वल टू v इंटू t। ओके, दिस वाज द फॉर्मूला, 2d इज इक्वल टू v इंटू t। तो हमारे पास वैल्यूज है, वैल्यू ऑफ v इज 1531 मीटर पर सेकंड इंटू टाइम t। तो टाइम t कितना दिया हुआ है, इट्स 3.42 सेकंड। ओके, तो दोनों वैल्यूज है हमारे पास यहाँ पे, ये सेकंड है, दोनों कट हो जाएगा। तो अब हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस टू वैल्यूज, 1531 इंटू 3.42। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी दैट विल बी इक्वल टू 5236 मीटर। अब बहुत बार बच्चे क्या गलती करते हैं कि इसे फाइनल आंसर मान लेते हैं, ये फाइनल आंसर नहीं है, ये 2d की वैल्यू है। हमें ट्वाइस डेप्थ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ डेप्थ चाहिए, ठीक है, तो हमें इसको डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। तो 2d की वैल्यू भाई 5236 मीटर। सो देयरफॉर द डिस्टेंस b इज 5236 डिवाइड बाय 2। मैंने यहां पे डिवाइड बाय 2 क्यों किया, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला कौन सी है, वी हैव द फॉर्मूला 2d इज इक्वल टू v इंटू t। तो हमें 2d की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए सिर्फ d की, ठीक है। तो इसे अगर हम डिवाइड करेंगे तो द आंसर दैट वी विल गेट
is 2618 मीटर, यानी कि ये जो डेप्थ है, डिस्टेंस है ऑफ द सी बेड, ओके, कहां से, फ्रॉम द शिप, इज इक्वल टू 2618 मीटर। अगर इसे आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो यू विल डिवाइडेड बाय 1000, तो आंसर आएगा 2.618 किलोमीटर। दैट विल बी द डेप्थ ऑफ द सी बेड फ्रॉम द शिप। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट वेरी वेल। एक और न्यूमेरिकल करते हैं, एग्जांपल वाला पार्ट खत्म हो गया है। वी मूव टू द एक्सरसाइज। हाँ, एक थियरी बची है, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, अभी एक न्यूमेरिकल किया है, वी विल कंटिन्यू विद द न्यूमेरिकल्स। ओके, तो एग्जांपल वाला पार्ट जो है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। सो नाउ वी मूव टू सर्टेन एक्सरसाइज सम्स। ओके, तो एक्सरसाइज में जो पहला न्यूमेरिकल है दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। जो क्वेश्चन नंबर 7 है दैट इज रिलेटेड बिटवीन द फॉर्मूलाज ऑफ स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। वो फॉर्मूला हम जब थियरी पढ़ते थे तब हमने ऑलरेडी यूज की है, जब मैं यूज करूंगा तो आपको वो याद आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। तो हमने पढ़ा था कि अ पर्सन हैज अ हियरिंग रेंज फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज। ये दो फ्रीक्वेंसीज है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड टिपिकल वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव्स फॉर द अबव फ्रीक्वेंसीज। यानी कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज के लिए, 20 हर्ट्ज एंड 20 किलोहर्ट्ज। इन दोनों फ्रीक्वेंसीज के लिए हमको फाइंड करनी है वेवलेंथ, एंड इट इज गिवन दैट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 344 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड हमको मिल गई, स्पीड ऑफ साउंड, तो v इज 344 मीटर पर सेकंड। अभी यहां पे हमारे पास दो अलग अलग वेवलेंथ्स है, फाइंड करनी है, दो अलग अलग वेवलेंथ फाइंड करनी है फॉर टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। ओके, तो यहां पे क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द वेवलेंथ। वेवलेंथ का सिंबल है लैम्डा, तो हमको फाइंड क्या करना है, दो वेवलेंथ फाइंड करनी है। तो आई डोंट नो द वैल्यू ऑफ लैम्डा 1, आई डोंट नो द वैल्यू ऑफ लैम्डा 2, लेकिन दो फ्रीक्वेंसीज दी हुई है, तो फ्रीक्वेंसीज को हम न्यू से इंडिकेट करते हैं। ये v नहीं है, ये न्यू है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो न्यू 1 यानी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी that is 20 hertz and nu 2, okay, that is 20 kilohertz। तो उसको हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज। ओके, तो यहां पे जो हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी यूज की हुई है। स्पीड इज द प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। ओके, तो जो v होता है दैट इज लैम्डा इनटू न्यू। हमें फाइंड क्या करना है, लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू आएगा v अपॉन न्यू। तो यहां पे दो अलग अलग वैल्यूज के लिए करना है, तो हम क्या करेंगे, लैम्डा 1 विल बी इक्वल टू v तो सेम है, यहां पे आएगा न्यू 1, तो v की वैल्यू है 344 मीटर पर सेकंड, सो दिस इज 344 अपॉन म्यू 1 दैट इज 20 हर्ट्ज डिवाइड बाय 20। जब आप इसका डिवीजन करोगे, राइट, तो द आंसर दैट यू विल गेट इज 17.2 मीटर, क्योंकि वेवलेंथ का ऐसा यूनिट है मीटर। ठीक है, सिमिलरली lambda 2 that is wavelength of second frequency that is 20 kilohertz will be equal to v upon nu 2, so this is 344 upon 20,000। यहाँ पे डिवाइड बाय 20 था, यहाँ पे डिवाइड बाय 20,000 है, यानी कि डिवीजन में आपको 3 डेसिमल्स ही आगे लाने हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.0172 meters। So these are the two different typical wavelengths that are associated with sound waves having frequencies 20 hertz and 20 kilohertz, that is 20,000 hertz। Okay, so in the next lectures again we will solve some more numericals of exercise, and with that we will also discuss
a very important theory, that is structure of human ear. So till then, goodbye and take very good care of yourselves. Thank you.